संगीत चंदनपुर गांव में गर्मी का मौसम जब भी आता था पूरे गांव में दहशत फैल जाती थी। इस बार भी गांव के लोग इसी विषय में बात कर रहे थे। अरे भैया, गांव में फिर से गर्मी कहर बरसाएगी। मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है। मुझे भी भैया बहुत ही डर सा लग रहा है। जितना सुंदर और हरियाली से भरा हमारा चंदनपुर गांव अभी है, कुछ दिनों बाद जब गर्मी पड़नी शुरू होगी तब हमारा पूरा गांव जो है सूख जाएगा भैया। और हर बार ऐसा ही होता है। हमें तो साया दिन सबकी आदत सी हो गई है। चंदनपुर गांव पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर हर मौसम में हरियाली ही रहती थी। पर पिछले 20 सालों से जब भी गर्मी पड़ती है चंदनपुर गांव में अकाल पड़ जाता है। गांव के खेत खलिहान गर्मी से झुलस जाते हैं। सारे नदी तालाब कुएं सूख जाते हैं। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस जाते हैं। जानवर भी चंदनपुर गांव की गर्मी को सहन नहीं कर पाते। वे भी गर्मी में बिना पानी के तड़पने लगते हैं। नहीं, मुझे मत रोको, मैं गांव के बाहर वाले कुएं से पानी लेने जरूर जाऊंगी। अरे मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। जब उस कुएं में पानी है तो कोई लाने क्यों नहीं देता? पता है पूरा गांव सूख चुका है। बस एक वही कुआं है जिसमें पानी है। हम सभी को मिलकर उस कुएं में से पानी लाना चाहिए, वरना हम प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं सरला बहन, हम उस कुएं में से पानी नहीं ला सकते। अगर हम उस कुएं से पानी लेने गए तो वापस नहीं लौटेंगे, बता रहा हूँ। तो क्या करूँ? अपने बच्चों को प्यास से तड़पने दूँ? माँ, पानी बहुत प्यास लगी है। माँ, गला सूख रहा है। मैं अब नहीं रुक सकती। मैं उस कुएं से पानी जरूर लाऊंगी। सरला जैसे ही पानी लेने के लिए गांव के बाहर वाले कुएं की तरफ दौड़ती है, तभी सूरज आ जाता है। सूरज उसी गांव का एक होनहार लड़का था। वो अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव के बारे में भी बहुत सोचता था। उसे भी हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी कि गर्मी आने पर उसका गांव कितना बेहाल हो जाएगा। सरला चाची रुको, मेरे पास पानी। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज बेटा, तुम सचमुच उस गांव के बारे में बहुत सोचते हो। तुम बहुत दयालु और अच्छे इंसान हो। धन्यवाद चाचा। सरला को पानी देकर सूरज घर लौट आया। अरे तू पागल है क्या? थोड़ा सा पानी रखा था घर में, वो भी गांव वालों में बांट आया। अब हम सभी को प्यास लगी है, बता कहाँ से पानी लाएंगे? माँ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। भैया सारा पानी देकर आ गए हैं। अब मैं कहाँ से पानी पीऊँ? सूरज तो इतना अच्छा बनता है गांव वालों के सामने। अपने परिवार के लिए भी अच्छा बनना सीख। कोई अपने घर का पानी, वो भी उस समय जब गर्मी चंदनपुर गांव पर कहर बरसा रही है तू गांव वालों को बांट आया। चिंता मत करो, को श्राप से मुक्त करवाने का कोई उपाय ढूंढने। पागल हो गया है क्या? आज तक कोई भी इस गांव को श्राप मुक्त नहीं कर पाया तो तू कैसे उपाय ढूंढ कर लाएगा? ढूंढने की कोशिश करने में क्या जाता है माँ। और हाँ, मैंने सारा पानी गांव वालों को नहीं दिया था। थोड़ा पानी मटके में अभी भी रसोई में रखा है। कुछ दिन वही पानी पीकर गुजारा कर लेना। मैं जल्दी लौटूंगा माँ। बापू, मैं जानता हूँ आप मेरे से नाराज हो, पर इस गांव के लोग भी तो अपने इस नजरिए से सोचो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस गांव को श्राप मुक्त करने का उपाय लेकर उसे आशीर्वाद देते हैं। और फिर सूरज गांव को श्राप मुक्त करने का उपाय ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते सूरज एक गांव में पहुंचता है। सूरज देखता है कि गांव में बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग शोर मचा रहे हैं। सूरज इसका कारण पूछता है, भैया ये कैसा शोर है? अरे नए आए हो क्या गांव में? अरे एक राक्षसी को जिंदा जला रहे हैं, ताकि इस गांव को उस राक्षसी के साए से बचाया जा सके। राक्षसी? सूरज आगे बढ़कर भीड़ के पास जाता है। जमींदार साहब, हम पर दया कीजिए। चंपा हमारी इकलौती औलाद है, इसे छोड़ दीजिए। हम इसे लेकर कहीं और चले जाएंगे। नहीं, हम इसे जिंदा छोड़कर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटी 2 सिर वाली एक राक्षसी है, इसका जिंदा रहना हम सभी गांव वालों के लिए खतरा है। जला दो इसे जिंदा। जमींदार साहब रुकिए, आप ऐसे मेरी पत्नी को नहीं जला सकते। तेरी पत्नी क्यों रे? तूने कब इससे शादी की? अरे माँ, बाबूजी पहचाना। अरे नहीं नहीं, आप कैसे पहचानोगे? हम दोनों की तो रिश्ते की बात बचपन में पक्की हुई थी, बस 7 फेरे लेने ही तो बाकी है। मैं सूरज पहचाना, आपके बचपन के मित्र रामलाल का बेटा सूरज। चंपा के पिता को इशारा करता है। अरे हाँ, अरे सूरज वही तो। अब मेरी पत्नी को जल्दी से छोड़ दीजिए, मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर ले जा रहा हूँ। सूरज ने चंपा को गांव वालों की कैद से मुक्त कर दिया और सबके सामने चंपा को अपनी पत्नी बना लिया। सूरज, मैं 2 सिर वाली हूँ। मैं जानती हूँ तुमने मेरी जान बचाने के लिए झूठा नाटक किया था,
पर अभी भी समय है, तुम चली जाओ। मैं अपने माता पिता के साथ इस गांव से कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं चंपा, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अगर मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया तो गांव वाले तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मेरे साथ सबके सामने इस गांव से विदा होना होगा। जा बेटी, सूरज बहुत अच्छा लड़का है, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। सूरज जैसा दामाद मिला। सूरज चंपा को विदा करके अपने साथ लेकर चल पड़ता है। सूरज गांव लौट आता है। चंपा को देखकर सारे गांव वाले शोर मचा देते हैं। अरे जानकी, तुम्हारा बेटा तो श्राप से मुक्त करने का उपाय ढूंढने गया था, पर ये तो एक राक्षसनी को उठा लाया। बताओ। इसे देखकर सब डर रहे। अरे 2 सिर वाली इस राक्षसी को गांव से हटाना होगा। बस कुछ दिन की बात और है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने माता पिता और अपनी पत्नी चंपा को लेकर। आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चंपा। गांव में पानी नहीं था, गर्मी से सब परेशान थे। चंपा सूरज से बोली, सुनिए, घर में पानी नहीं है, मैं कुएं से भर लाऊं। चंपा, यहाँ पानी अभी नहीं मिलेगा, हमें दूसरे गांव से ही लाना होगा। इस गांव में गर्मी का कहर होता है, जिस कारण हर गर्मी में हम ऐसे ही परेशान होते हैं। पर क्यों? ऐसा क्या कारण है इस गांव में? गर्मी में इतनी परेशानी होती है। बहू, हमारे गांव को श्राप मिला हुआ है। आज से 20 साल पहले की बात है। इस गांव के पास एक छोटा सा बाग था जिसकी रखवाली एक साधु बाबा करते थे। गर्मी के दिनों में साधु बाबा का वह बाग बहुत ही हरा भरा रहता था। गांव के जमींदार ने एक कारखाना लगाना था, इसी वजह से जमींदार ने उस बाग को उजाड़ दिया। वो समय भीषण गर्मी का था। साधु बाबा ने जमींदार को बहुत रोका। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में अगर जमींदार ने बाग को उजाड़ दिया तो वह कहाँ जाएंगे, किंतु जमींदार नहीं माना। साधु बाबा ने क्रोध में श्राप दिया कि हर बार गर्मी इस गांव पर कहर बरसाएगी, और तभी से श्राप के कारण इस गांव पर गर्मी का बहुत बुरा कहर बरसता है। थोड़ा बहुत पानी जो बचा हुआ था, चंपा ने उसी से गुजारा किया। एक दिन चंपा गलती से गांव के बाहर बने उस कुएं के पास चली गई जिसके पास जाने के लिए सबने सख्त मना किया हुआ था। अरे ये कुआं तो कितने शीतल जल से भरा हुआ है, फिर गांव के लोग गर्मियों में यहाँ से पानी क्यों नहीं लेते? शायद गांव के लोगों को इस कुएं के बारे में पता नहीं है। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। हाँ, पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद सभी गांव वालों को ये खुशखबरी दूंगी। चंपा ने कुएं में बाल्टी डाली और कुएं से पानी निकाल कर पी लिया। चंपा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, पर अच्छा बहुत हो गया। चंपा का एक सिर गायब हो गया और चंपा सभी लोगों की तरह एक सिर वाली हो गई। तभी सूरज और उसके परिवार वाले उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। चंपा का एक सिर देखकर सब हैरान थे। अचानक उन्हें साधु बाबा की आत्मा उस कुएं में से प्रकट होती है। तब तक बाकी गांव वाले भी वहां इकट्ठे हो चुके थे। गांव वालों ने मेरा बाग उजाड़ दिया था, उसके बाद मैंने इस कुएं में जल समाधि ले ली, इस कारण ये कुआं कभी नहीं सूखा। सूरज, तुम बहुत दयालु हो और नेक दिल इंसान भी। तुमने चंपा से विवाह करके इंसानियत दिखाई है। चंपा को सब राक्षसी कहते थे, इसका अपमान करते थे, किंतु तुमने इससे विवाह करके इसकी जान बचाई। तुम्हारी उदारता देखकर मैंने तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दिया, और इस गांव को भी मैं श्राप मुक्त कर रहा हूँ। अब से इस गांव में कभी भी गर्मी कहर नहीं बर पाएगी। इस गांव में हमेशा ही हरियाली रहेगी। सदा प्रसन्न रहो। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। साधु बाबा के आशीर्वाद से भीषण गर्मी समाप्त हो गई और फिर से चंदनपुर गांव हरा भरा